न्यूज फाउंडेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे सेफ। नीतीश कुमार जी से मैं जानना चाहता हूँ और स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि क्या उनका बेटा अगर कोटा फंसा होता, मुंबई फंसा होता, तो मुख्यमंत्री जी ये आश्वासन देते कि आप जहां हो वहीं रहो। लेकिन बिहार की सरकार एकमात्र पूरे भारत में ऐसी सरकार है जिनके चेहरे पर, जिनके लिए कोई भी दर्द नहीं, बच्चों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, बच्चों के प्रति कोई दर्द नहीं। कि जिस तरह से अगर दूसरे प्रदेशों की सरकार, जो भी राज्य सरकार है, अपने अपने प्रदेशों के सबसे पहले अपने बच्चों को लेकर के अपने शहर चली गई, जहाँ अपने पिता के पास उन बच्चों को पहुंचा दिया, अभिभावकों के पास उनको पहुंचा दिया गया। अब कल से हमने देखा कि हर राज्य सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, इन सारी सरकारों ने कहा, राज्य सरकारों ने कहा कि हमारे श्रमिक जो जहां फंसे हैं हम उनको लाने का काम करेंगे, और लाने का काम हमने शुरू कर दिया है। चिन्हित कर रहे हैं कौन कहाँ है, किन प्रदेश में फंसे हुए हैं, उनको लाने का हम काम करेंगे। लेकिन बिहार की सरकार एकमात्र पूरे भारत में ऐसी सरकार है जिनके चेहरे पर, जिनके लिए कोई भी दर्द नहीं, बच्चों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं, बच्चों के प्रति कोई दर्द नहीं। हमें जो सुनने में आया कि बच्चे वहां अनशन पर बैठ गए हैं कोटा में, तो ये हम लोग अगर मार्मिक हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि कैसी सरकार है हमारी, क्यों बच्चों के दुख और दर्द से समझने को तैयार नहीं है। श्रमिक इतने लंबे समय से परेशान है बिहार में आने के लिए, उनके लिए दर्द नहीं है। नहीं, वो तो कह रहा है कि जहां वो है वहीं उनके खाने पीने का इंतजाम करा देते हैं। तो मैं नीतीश कुमार जी से मैं जानना चाहता हूँ और स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि क्या उनका बेटा अगर कोटा फंसा होता, मुंबई फंसा होता, तो मुख्यमंत्री जी ये आश्वासन देते कि आप जहां हो वहीं रहो, ऐसा कहते। तो ये अगर उनके विधायकों का बेटा फंसा हुआ है, सबको पास दिया जा रहा है, सब लोग अपने बेटे को ला रहे हैं, तो अगर उनको लाया जा रहा है, तो साफ साफ आप तो यही कह रहे हैं ना कि अमीर गरीब की सरकार है। नहीं, ये हमने कहा है कि वीआईपी सरकार है, पहले भी कहा है कि वीआईपी सरकार है। ये सरकार कभी भी 13 करोड़ बिहार के आवाम की सरकार नहीं है। ये गलतफहमी में बनी हुई सरकार है। ये लालू और नीतीश की उस समय गठजोड़ थी, वो सरकार है। ये लालू का देन था कि सरकार में आ गए हैं। तो हमारा कहना है कि वीआईपी व्यवस्था में सरकार आज बने हुए हैं। आज इनके पास केवल और केवल विधायकों का बेटा, मंत्रियों का बेटा और अपना बेटा, खुद का बेटा ही इनको समझ में आ रहा है। जो 13 करोड़ जो आवाम है बिहार का, उसका बेटा और बेटी से इन्हें कोई मतलब वोट लेकर तो उन 13 करोड़ आवाम की ही वो वहां तक पहुंचे है ना। देखिए, वोट लेकर जरूर आए हैं, लेकिन आज जो इनके पास समय है, वो समय केवल अपने बेटा और बेटी के लिए है। ये 13 करोड़ जनता के लिए इनके पास समय नहीं है। अगर समय होता तो ये आज हमारा बेटा और बेटी, जो बिहार का बेटा बेटी विकास का होता, कर्णधार होता हमारे बिहार का, वो हमारे अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं। कोई कोटा में फंसा हुआ है, कोई विजयवाड़ा में फंसा हुआ है, अनशन पर बैठ रहे हैं, बार बार गुहार लगा रहे हैं कि अंकल, नीतीश अंकल आप हमको बचा लो। लेकिन नीतीश अंकल जो है, इन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक ही शब्द आता है कि आप जहां है वहीं रहो। सत्ता पक्ष अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि 1000 रुपए भी दे रहे हैं। ठीक है, अगर मान लिया आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो सरकार का कहना है कि हम उनकी बातों को क्यों माने, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन क्यों करें? देखिए, इसमें लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन नहीं करते, तो फिर लाएंगे कैसे? हम उन्हें लाकर जांच करते, जिनमें किसी तरह का लक्षण था उसको हम क्वारंटाइन कराते, बाकी को अपने घर में भेज के क्वारंटाइन कराते। तो इसमें लॉकडाउन का नियम टूटने की बात नहीं थी। अगर उनके विधायक जाकर के ला रहे हैं तो नियम नहीं टूट रहा है। उनके एमपी कहां से घूम करके पटना आ जाए, उनका नियम नहीं टूट रहा है। तो ये लॉकडाउन का नियम तोड़ने का एक बहाना ले रहे हैं, ये बहानेबाजी कर रहे हैं कि हम बहाने से सरकार को बचा ले। लेकिन ये बहाने से नहीं बचने की जरूरत है, बचाने की जरूरत नहीं है। यहाँ समझने की जरूरत है कि हमारी सरकार जो है, ये लोगों को लाने के बजाय वहीं रखने के लिए प्रयत्नशील है कि आप वहीं रहो, आप बिहार आपके लिए, आपके हित में बिहार की सरकार कभी नहीं को भुला दिया, बिहार को
बिल्कुल बिहारियों को भुला करके भटका करके ये रखना चाहते हैं। तो देखिए, हमें जो लगता है कि ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर इन्होंने जो बनाया है, जो अस्पताल के हालात है बद से बदतर है, तो नीतीश जी को स्पष्ट कहना चाहिए कि हमारे पास जो अस्पताल की व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं चरमराई हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, जिसके वजह से हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे राजस्थान में हैं, हमारी बच्चियां अगर विजयवाड़ा में फंसी हुई हैं, हमारे श्रमिक भाई अगर महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं, गुजरात में फंसे हुए, तो वहां की सरकार की जवाबदेही होगी कि वो उसकी स्वास्थ्य सेवाएं दे। बिहार की सरकार स्वास्थ्य सेवाएं नहीं देना चाहती है।